अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अलिफ ऑनलाइन एकेडमी। जैसा कि प्रीवियस 2 ईयर्स से अलिफ ऑनलाइन एकेडमी पर हिस्ट्री एंड जियोग्राफी की डिफरेंट वीडियोस जो है वो अपलोड हो रही हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो इससे बेनिफिट जो है वो लिया है और ये उनके आप कमेंट्स देख सकते हैं कि किस तरह से उनको जो है हेल्प हुई है ये सब्जेक्ट्स जो है वो अंडरस्टैंड करने में। अब जो है पर सेमेस्टर के हिसाब से पर सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का कोर्स जो है वो मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें क्लास 6, 7 और 8 जो है वो आप कहेंगे उनकी वीडियोस के लिंक जो है वो आपको भेज दिए जाएंगे, जिसमें इजी वीडियोस होंगी एंड सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज होंगी और जो पूरा टर्म है वो आपको जो है वो जो भी सपोर्ट चाहिए एंड जो भी डाउट है वो क्लियर किए जाएंगे। तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं एंड फ्री डेमो वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो अलिफ ऑनलाइन एकेडमी पर वो अवेलेबल हैं। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो सब्जेक्ट्स को जो है वो कवर करवाया गया है एंड उसके बाद भी अगर वीडियोस देखने के बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। एंड जो ये कंप्लीट कोर्स होगा एक सब्जेक्ट के हिसाब से उसकी जो प्राइस होगी वो 2999 रुपीज़। तो अगर आप ये कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं। आज की जो ये फ्री डेमो वीडियो होगी वो क्लास 7 की हिस्ट्री चैप्टर 1 टॉपिक जो है वो होगा मेडिवल यूरोप, उसका पार्ट 1 जो है हम डिस्कस करेंगे। उसमें ये है कि बताया गया है कि जो डिवीज़न ऑफ वेस्टर्न यूरोपियन हिस्ट्री है जिसमें 3 अदवार आते हैं, 3 दौर आते हैं, 3 एजेस आती हैं। जो सबसे पहले स्टार्ट होता है वो क्लासिकल एंटिक्विटी है, मींस वो जो बिफोर क्राइस्ट से पहले 800 BC से लेकर 500 CE तक ये जो दौर चलता है उसको क्लासिकल एंटिक्विटी टाइम कहा जाता है। एंड देन जो है मेडिवल पीरियड या मिडिल एजेस या उनको डार्क एजेस भी कहा जाता है, जो कि 500 CE से लेकर 1500 CE तक ये चलता है। एंड देन उसके बाद सिंस 1500 CE से लेकर अब तक जो है वो मॉडर्न पीरियड काउंट होता है, जिसमें जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने बहुत सारी तरक्की की है, डेवलपमेंट्स हुई हैं, इन्वेंशंस हुई हैं, तो ये जो है मॉडर्न पीरियड के नाम से जाना जाता है। जो मिडिल एजेस हैं लास्ट नियरली 1000 ईयर्स एंड फ्रॉम द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर इन 476 CE टू द राइज ऑफ द मॉडर्न यूरोप। क्लास 6 में हम जो है रोमन सिविलाइजेशन में ये पढ़ चुके थे कि किस तरह से रोमन सिविलाइजेशन ग्रो हुई और किस तरह से उसका डाउनफॉल आया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आप क्लास 6 की वीडियोज़ में देख सकते हैं। जो ये मिडिल एजेस हैं, जो 1000 ईयर्स हैं, इनको डार्क एजेस भी कहा जाता है, क्योंकि साइंस, टेक्नोलॉजी, लर्निंग, नॉलेज इन सब पर जो है वो क्रिश्चियनिटी रिलीजन की वजह से पाबंदी जो है लगाई गई थी और लोग जो है इन चीज़ों से बिल्कुल ही पीछे चले गए थे। और ये कॉन्सिडेंस है कि उसी टाइम के अंदर जो मुस्लिम एरियाज़ थे, जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे, मुस्लिम स्कॉलर्स थे, वो जो है वो यूरोपियन जो एजुकेशन थी, जो उनकी बुक्स थी, उनको ट्रांसलेट करके जो है वो तरक्की कर रहे थे डिफरेंट फील्ड्स में, मैथमेटिक्स, साइंस, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, हिस्ट्री और इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो है वो मुसलमान बहुत आगे थे। दिखाई गई है इसमें यह है कि 476 CE में एंड ऑफ द रोमन एम्पायर का जो ख़त्मा हो जाता है। 476 से लेकर 1500 तक जो है मेडिवल पीरियड माना जाता है, जिसको मिडिल एजेस या डार्क एजेस भी कहा जाता है। एंड 1095 CE से लेकर 1270 CE तक जो है ये क्रूसेड्स वॉर जो होती हैं, जिसमें क्रूसेड वॉर्स वो होती हैं वॉर फॉर द क्रॉस, क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स के बीच में जो है वॉर्स लगती हैं। एंड 1206 से लेकर 1405 CE तक जो है मंगोल एम्पायर का टाइम है वो बताया गया है। अब उसमें यह है कि जो रोमन एम्पायर कम्स टू एन एंड, जो कि क्लास 6 में हम पढ़ चुके हैं कि 2nd सेंचुरी CE में रोमन एम्पायर जो है वो बिल्कुल अपने पीक पर थी, लेकिन स्लोली जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हुई और 300 साल जो है उसको लगे, जिसमें जो है वो वीक गवर्नमेंट्स आना शुरू हुई, करप्ट रूलर्स से, अटैक बाय द बारबेरियन ट्राइब्स जिसमें वांडल्स, हंस एंड गोट्स, ये एंड स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड कॉन्स्टेंटाइन कन्वर्टेड टू द क्रिश्चियनिटी इन 4th सेंचुरी CE में। जो रोम फेल इन 476 CE में, एंड ऑफ द एडवांस सिविलाइजेशन यूरोप। तो रोमन एम्पायर का जो डिक्लाइन हुआ तो यूरोप के अंदर जो है वो एक डार्क एज जो है वो स्टार्ट हो गई, जिसमें अब जो है साइंस, टेक्नोलॉजी, लर्निंग, नॉलेज, ये सब चीज़ें ख़त्म होने लगी और क्रिश्चियनिटी का जो है वो राइज होने लगा। अब जो है व्हाट एंडेड विद रोम, जैसे ही रोमन सिविलाइजेशन खत्म हुई तो उसके साथ क्या खत्म हुआ, कोलेप्स ऑफ द एजुकेशन एंड लिटरेसी, ये बिल्कुल खत्म हो गई। ये डार्क एजेस के फीचर्स बताए जा रहे हैं। एंड आर्किटेक्चर एंड सिविल लॉ डिसअपियर्ड, आर्किटेक्चर भी खत्म हो गया, सिविल लॉ भी खत्म हो गया। एंड ऑफ द सिविलाइज्ड अर्बन लाइफ जो थी वो भी खत्म हो गई। एंड यूरोप एंटर्ड इन डार्क केओटिक फेज जो है उसमें आ गया यूरोप।
जो मेडिवल पीरियड है या मिडिल एजेस है वो स्टार्ट होते हैं 500 सीई से लेकर 1500 सीई तक। तो ये बीच में जो 1000 साल बनते हैं उनको डार्क एजेस के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या था कि कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, सिविलाइज्ड लाइफ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और कानून की हुक्मरानी ख़त्म हो चुकी थी। लिटिल इंटरेस्ट इन नॉलेज एंड लर्निंग, लोगों का जो है नॉलेज और लर्निंग से जो है इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और फ्रीक्वेंट रेड्स बाय द वाइकिंग्स, हंस एंड वांडल्स जो है वो अटैक कर रहे थे। एंड लाइफ मार्क्ड बाय वॉर, पॉवर्टी एंड हंगर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यूरोप के अंदर जो मेडिवल टाइम था 500 सी से लेकर 1500 सी तक ये चीज़ें चल रही थी। एंड इनको डार्क एजेस क्यों कहा जाता है, तो उसको आप इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो इकोनॉमिक डिक्लाइन था, मतलब इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो रही थी। इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन मीन्स के जो अकली बात थी, जो इंटेलेक्चुअल लोग थे उनको जो है वो बैन कर दिया गया था, बुक्स पर जो है वो पाबंदी लगा दी गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है रुक गई थी। एंड सोशल कोलैप्स हो गया एंड जो मतलब सोसाइटी थी वो ख़त्म हो गई। एंड कल्चरल डीके, जो कल्चरल चीज़ें थी उन पर भी जो है वो पाबंदी लग गई थी। एंड ग्रीक एंड रोमन एडवांसमेंट जो है वो फॉरगॉटन। जितना भी ग्रीक जो कि क्लास 6 की हिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं, ग्रीस की जो इंफॉर्मेशन थी, जो नॉलेज थी, जो बुक्स थी, जो उनके फ़िलासफ़र थे, रोमन्स के अंदर जितनी भी नॉलेज थी वो सब जो है वो भुला दी गई थी। इसलिए यूरोप को जो है उस टाइम पे ये जो 1000 साल हैं उनको डार्क एजेस कहा जाता है। इसके बाद जो है राइज ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन, जब रोमन के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही थी तो इस्लामिक सिविलाइजेशन जो है वो डार्क एजेस के दौरान उसका राइज हो रहा था। मुस्लिम ट्रांसलेटेड ग्रीक एंड रोमन वर्क्स इनटू अरबिक। उन्होंने जो ग्रीक और रोमन वर्क था, एरिस्टोटल का, प्लेटो का, क्रेटिस का, इन सब का जो है वो उन्होंने ट्रांसलेट किया अरेबिक में। एंड एक्सपेंडेड नॉलेज इनटू केमिस्ट्री, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इन सब में जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया। एंड मेड एडवांसमेंट इन मैथमेटिक्स, फिलोसफी, हिस्टोरियोग्राफी, इन सब में जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई। डेवलप मेडिसिन, कार्टोग्राफी, आर्किटेक्चर एंड आर्ट। एंड इस्लामिक सिविलाइजेशन रीच्ड इट्स ज़ेनिथ ड्यूरिंग द यूरोप्स डार्क एजेस। डार्क एजेस यूरोप में चल रहे थे लेकिन इस्लामिक सिविलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अपने पीक पर थी। यूरोप बिगिंस टू रिकवर। अब 1200 सीई के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता यूरोप में स्टेबिलिटी जो है वो आना शुरू होती है। वेस्टर्न यूरोप लेकिन फिर भी बैकवर्ड होता है। बाइजेंटाइन जो एम्पायर थी रिमेंड मोर एडवांस्ड, वो ज़्यादा एडवांस थी। एंड रिनाइसेंस जो यूरोप के अंदर आता है, मार्क्ड रिवाइवल ऑफ द नॉलेज एंड लर्निंग। उसके बाद उनके अंदर जो है एक रिवाइवल आता है नॉलेज एंड लर्निंग का। जो है रिकैप कर लेते हैं इन चीज़ों को कि जो वेस्टर्न हिस्ट्री है वो डिवाइडेड थी। एंटिक्विटी में 800 BCE से लेकर 500 CE तक। एंड जो मेडिवल पीरियड है वो 500 से लेकर 1500 CE तक चलता है। एंड जो मॉडर्न पीरियड है वो सिंस 1500 CE से लेकर अब तक जो है वो चल रहा है। एंड द रोमन एम्पायर जो है वो फेल होती है 476 CE में ड्यू टू द वीक रूलर्स, इन्वेजन्स एंड द राइज ऑफ द क्रिश्चियनिटी। And it fell, its fall led to the Dark Ages and a time of lawlessness, ignorance and civil decline. And Europe suffered constant invasions, जो Vikings से, Huns से, Vandals से, and life was filled with war, poverty and fear के साथ जो है उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी। And the term जो Dark Ages है refers to the Europe's economic failure and intellectual and cultural collapse. And meanwhile Islamic civilization उस टाइम पे जो है वो preserved and expanded Greek and Roman knowledge को जो है Islamic civilization वो आगे बढ़ा रही थी। And Muslims led in science, medicine, art, मैथमेटिक्स एंड फिलोसफी। मुसलमान जो है इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे थे उस टाइम पे। एंड बाय 1200 CE यूरोप स्लोली रिकवर्ड एंड लीडिंग टू द रिनाइसेंस एंड द डॉन ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसके बाद जो है यूरोप जो है वो आगे बढ़ना शुरू होता है। ये चीज़ें थी। आई होप कि आपको समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच।